नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? इसका सही जवाब था मेघालय। अगला प्रश्न था, pmcaresforchildren.in पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दूसरा, यह पोर्टल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न था, सुर्खियों में रहे आई स्टैम्प प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब था 2020। अगला प्रश्न था, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब था 26 जुलाई। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च की है? इसका सही जवाब था शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न था, हाल ही में आए टाइफून इनफा ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका सही जवाब था चीन। अगला प्रश्न था, हाल ही में चीन के फुजियान प्रांत के क्वांजोउ एम्पोरियम ऑफ द वर्ल्ड इन सोंग युआन चाइना को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। फुजियान प्रांत का भारत के किस राज्य से सिस्टर स्टेट संबंध है? इसका सही जवाब था तमिलनाडु। अगला प्रश्न था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब था कर्नाटक। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहे ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम का संबंध किस नदी से है? इसका सही जवाब था नील। अंतिम प्रश्न था, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप्स का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही जवाब था हंगरी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने किस देश में अपने कॉम्बैट मिशन को खत्म करने की योजना बनाई है? अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक या फिर क्यूबा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इराक। अमेरिका ने इराक में अपने कॉम्बैट मिशन को खत्म करने की योजना बनाई है। 18 साल से अधिक समय से इराक में चल रहा यह मिशन 2021 के अंत तक औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में इराक में 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक इस्लामिक स्टेट के कुछ बचे हुए उग्रवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका मिशन की समाप्ति के बाद इराक में इराकी सेना को प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इराक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? पटना बिहार, पुरी ओडिशा, सूरत गुजरात या फिर इंदौर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरी ओडिशा। ओडिशा में स्थित पुरी शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इस शहर में लोग 24 घंटे सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। यह सुविधा ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना के तहत प्रदान की जा रही है। भारत के किसी भी महानगर में अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है। इस तरह की सुविधा केवल लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे विश्व स्तरीय शहरों में उपलब्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरी ओडिशा। अगला प्रश्न है, 84 कोस परिक्रमा मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्र सरकार ने वृंदावन के चारों ओर 84 कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का फैसला किया है। दूसरा, यह राजमार्ग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। तीसरा, 84 कोस परिक्रमा चैत्र माह में की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या के चारों ओर 84 कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का फैसला किया है। इसे प्रगति का हाईवे कहा जा रहा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग 275 किलोमीटर होगी। 84 कोस परिक्रमा कार्तिक माह में की जाती है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों ने हाल ही में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DIC के लिए जमीन का अधिग्रहण किया है? तेलंगाना और ओडिशा, केरल और बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक और छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। हाल ही में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DIC के लिए जमीन का अधिग्रहण किया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्देश्य रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। तमिलनाडु में यह कॉरिडोर चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली में विकसित किया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह कॉरिडोर आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ में विकसित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विज्ञान रिपोर्ट पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश को रोकने के उद्देश्य से COP26 सम्मेलन को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? टोक्यो, बीजिंग, पेरिस या फिर ग्लासगो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लासगो। COP26 शिखर सम्मेलन यानी UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26 का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। यह आयोजन 31 अक्टूबर 2021 से 12 नवंबर 2021 तक चलेगा। बता दें कि 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की जाएगी। यह शिखर सम्मेलन पेरिस समझौते और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सभी सदस्य देशों को साथ ले आएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव, बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके चलते संयुक्त राष्ट्र की विज्ञान रिपोर्ट पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश को रोकने में मददगार साबित होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लासगो। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रमुख पर्वतारोही मोहम्मद अली सतपारा सहित 3 पर्वतारोही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने का प्रयास करते हुए लापता हो गए थे। K2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है। दूसरा, इसका नाम इसके पहले सर्वेक्षक कर्नल H.H. गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर रखा गया है। तीसरा, यह पीर पंजाल रेंज में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। K2 का नाम इसके पहले सर्वेक्षक कर्नल H.H. गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर रखा गया है। यह हिमालय की काराकोरम रेंज में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। H.H. गॉडविन ऑस्टिन 19वीं सदी के भूगोल वेत्ता थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी लॉन्च करने की घोषणा की है, जो औद्योगिक रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की इस नई रोबोटिक्स कंपनी का नाम क्या है? फंडामेंटल, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या फिर फॉरेंसिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंट्रिंसिक। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की नई रोबोटिक्स कंपनी का नाम इंट्रिंसिक है। यह कंपनी औद्योगिक रोबोटों के उपयोग को आसान, कम खर्चीला और अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर टूल विकसित करेगी। कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर विभिन्न व्यवसाय और सेवाओं को आसान बनाने में कारगर साबित होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंट्रिंसिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेसलर खिलाड़ी प्रिया मलिक ने किस चैंपियनशिप या गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप या फिर इंडियन रेसलिंग चैंपियनशिप? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप।
भारतीय रेसलर खिलाड़ी प्रिया मलिक ने वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया मलिक ने अंडर 18 आयु समूह में यह खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 19 जुलाई से 25 जुलाई तक बुडापेस्ट, हंगरी में किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, कपालीश्वर मंदिर में आगंतुकों को सुविधा प्रदान करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। कपालीश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में स्थित है। प्रारंभ में इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लवों द्वारा किया गया था। 1566 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा इसे तोड़ दिया गया था। बाद में विजयनगर के राजाओं ने वास्तुकला की द्रविड़ शैली में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में भारत द्वारा की जा रही पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत स्वदेशी कच्चे माल के माध्यम से उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दूसरा, उर्वरकों के उत्पादन के लिए भारत फॉस्फेटिक चट्टान के स्वदेशी भंडार का पता लगाएगा, जो उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा, भारत ने फॉस्फेटिक भंडार राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग, हीरापुर मध्य प्रदेश, ललितपुर उत्तर प्रदेश, मसूरी सिंक्लाइन, कडप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। भारत स्वदेशी कच्चे माल के माध्यम से उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसके चलते केंद्र सरकार उर्वरक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज संसाधनों के भंडार वाले राज्यों के साथ सार्थक बातचीत और विचार विमर्श शुरू करेगी। वर्तमान में भारत मुख्य रूप से DAP जैसे उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेस को प्रथम ग्रीन सेस घोषित किया गया है? कोचीन, कांडला, सूरत या फिर चेन्नई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांडला। हाल ही में भारत के कांडला सेस को प्रथम ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला सेस यानी कासेस इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लैटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला ग्रीन सेस है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह कांडला बंदरगाह से मात्र 9 किलोमीटर और अदानी पोर्ट मुंदड़ा से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे भारत का सबसे बड़ा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांडला। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय नौसेना का जहाज तलवार मोम्बासा में वार्षिक समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है, जिसका संचालन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। मोम्बासा किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।